हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई होप एवरीवन विल बी ओके। दिस बेसिकली हमारी ज्योग्राफी सीरीज़ का क्लास एनसीईआरटी नाइन्थ का चैप्टर 1 है, जिसमें हम क्या करेंगे, इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। वी ऑलरेडी टॉक अबाउट लिटिल बिट इन इंडिया इन प्रीवियस एनसीईआरटी, लिटिल बिट 6, लिटिल बिट 7th एंड लिटिल बिट इन 8th। नाउ अब हम क्या करेंगे, लिटिल बिट डिटेल में, यानी कि डिटेल में 9th की एनसीईआरटी में बेसिकली हम कंटेम्प्रेरी जो इंडिया है उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे साइज, लोकेशन, इम्पोर्टेंस, जियो स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस, इकोनमी, पॉलिटी, एंड सो ऑन। ओके, तो देख लीजिए। देखिए, इंडिया इज ए एंशियंट सिविलाइजेशन, ओके, अचीव्स मल्टी फेसेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस, move forward displaying remarkable progress in area like agriculture, industry, technology and economic development, okay, which also contribute world history, okay. Move on। अब इधर देखिए, लोकेशन। बेसिकली जो लोकेशन है ये बेसिकली नदर्न हेमिस्फीयर में है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंड देखिए, 8 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। लॉन्गिट्यूड देख लिए, 67 से 97.25। ये एग्जैक्ट याद कर लीजिए। समटाइम्स दे विल प्ले और प्ले लिटिल बिट ट्रिक, चेंज लिटिल बिट हियर एंड देयर इन स्पेशली असर्शन रीजन क्वेश्चन और मे बी यूजीसी नेट एंड अदर एग्जाम्स, ओके। इधर देखिए, अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, ये क्या करती है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक है। थोड़ा जो इसका जो फिजिकल फीचर है वो हम नीचे देख लेंगे। इस बेसिकली अब इंडियन ओशियन है वो साउथ में है, उससे पहले दो वाटर बॉडीज हैं, बे ऑफ बंगाल, ओके, आइस, और लक्षद्वीप, ओके। अरबियन सी, बे ऑफ बंगाल अंडमान निकोबार आइसलैंड है, और लक्षद्वीप किसमें, अरबियन सी में। आगे देखिए, साइज देखिए, एरिया वाइज जो मास लैंड है वो 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, और जो टोटल जियोग्राफिक एरिया ऑफ द वर्ल्ड है, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, 2.4%। बट पॉपुलेशन बर्डन कितना है, 17.7, ठीक है, ओके। मूव ऑन। पोजीशन देख लीजिए, ये देख लीजिए इंडिया की पोजीशन है सेंट्रल ऑफ ईस्ट एंड साउथ एशिया, ठीक है, ये इसकी पोजीशन है बेसिकली ग्लोबल मैप पे। ये इंडिया की पोजीशन है। देखिए, इधर से थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। देखिए, बाई सी यूरोपियन कनेक्ट हो जाते हैं रेड सी द्वारा, ठीक है। फिर बेसिकली काराकोरम पास बेसिकली जो क्या नाम सेंट्रल एशिया से इस तरीके से इस पास होके तब भी यूरोप पहुंच जाते हैं। इधर देखिए, mainland से चलेंगे तो थोड़ा चाइना पहुंच जाएंगे, इधर से भी चलेंगे तो ये साउथ ईस्ट एशिया नेशन में चलेंगे, ठीक है। फिर इधर देखिए इस तरीके से, इधर अगर वेस्टर्न कोस्ट से देखेंगे तो अफ्रीका की लिंकेज हो जाएगी, ठीक है, लिटिल बिट साउथ ईस्ट एशिया एंड सो ऑन। फिर अगर और मूव चलेंगे तो कैप आपको होते हुए अटलांटिक वाले रूट में मिल जाएंगे। तो इंडिया की जो जियो स्टैटिक पोजिशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मूव ऑन। आगे देखिए, ये जो लैंड बाउंड्री है ये बेसिकली ये स्टैटिक सारे इंपॉर्टेंट हैं। समटाइम्स ये क्वेश्चन में वो थोड़ा बहुत चेंजेस कर देते हैं, तो आपको एग्जैक्ट पता होनी चाहिए, ठीक है। जो लैंड लाइन कोस्ट लाइन है 15,200 किलोमीटर है, और जो कोस्ट लाइन है वो बेसिकली 7516 किलोमीटर है। इसमें अंडमान और लक्षद्वीप इंक्लूड है, ठीक है। मूव ऑन। अब देखिए, इन नॉर्थ वर्ड इंडिया माउंटेन, नॉर्थ वर्ड और नॉर्थ वेस्ट में हिमालय द्वारा बेसिकली कवर्ड है, हिमालय द्वारा प्रोटेक्टेड है, ठीक है। इंडियन साउथ में देखिए इंडियन ओशियन है, वेस्ट में अरबियन ओशियन है, और ईस्ट में वे ऑफ बंगाल है, यानी कि बेसिकली फिजिकल पोजीशन ऑफ इंडिया करस्पॉन्डिंग टू माउंटेन एंड सी, ओके। मूव ऑन। आगे देखिए, लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट एटलीस्ट अराउंड 30 डिग्री है, यानी कि नॉर्थ टू साउथ एंगुलर डिस्टेंस ऑफ नॉर्थ टू साउथ दैट इज लैटिट्यूड, और एंगुलर डिस्टेंस ईस्ट टू वेस्ट दैट इज अ लॉन्गिट्यूड। तो इंडिया लगभग कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है। मूव ऑन। अब देखिए, जो टाइम लैग है, यानी कि गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में जो सन है वो 2 आवर बिफोर राइज होता है, तो ये कितना है, वी ऑलरेडी डिस्कस इन 6 एनसीईआरटी इन डिटेल, तो ये 2 आवर है, ठीक है, ओके।
अब देखिए स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन इंडिया की कितनी है, 82 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, ईस्ट। ये बेसिकली मिर्ज़ापुर और नैनी हो सके जाती है। ओके, मूव ऑन। आगे देखिए द लैटिट्यूडनल एक्सटेंड इन्फ्लुएंस, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट इन साउथ एंड नॉर्थ। ओके, मूव ऑन। इधर देखिए दो क्वेश्चन देखिए, वाई वी चूज 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट एज अ स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन। देखिए बेसिकली जो ग्रीन विच है ना, ग्रीन विच से ये 0 डिग्री है, तो हम क्या करेंगे 7.5 के मल्टीपल लेते हैं, 7.5 का मल्टीपल लेते हैं। तो इस तरीके से ग्रीन विच से हम कितना आगे हैं, बेसिकली देखिए हम ग्रीन विच से आगे हैं 5 आवर 30 मिनट, ठीक है। ओके, अब 5 आवर 30 मिनट, 1 घंटा 1 आवर कितना होता है 15 मिनट, ठीक है, 15 मिनट, सॉरी 15 मिनट। ओके, 1 आवर होता है 15 मिनट, 1 आवर होता है 15 मिनट, 15 मिनट, ठीक है। तो 5 आवर कितने हो जाएंगे 75 मिनट, और हाफ आवर कितना हो जाएगा 7.5 मिनट। तो बेसिकली हम 7 के, तो ये हमारे 82 ईस्ट इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से बेसिकली 7 के मल्टीपल लेते हैं हम, ठीक है। दैट इज वन ऑफ द क्वेश्चन। अब इसका पहले वाले का आंसर था, ठीक है, क्योंकि हम 7.5 के मल्टीपल लेते हैं तो इसलिए 82.5 जो ईस्ट है वो हमारी टाइम मेरिडियन है, ठीक है। ओके, भाई डिफरेंस बिटवीन ड्यूरेशन डे एंड नाइट हार्डली फेल्ट कन्याकुमारी। कन्याकुमारी बेसिकली देखिए, ये देखिए, बट कश्मीर में फेल्ट होती है। कन्याकुमारी बेसिकली ट्रॉपिकल रीजन में होता है, ठीक है, यानी कि वहाँ जो सन होता है वो परपेंडिकुलर करस्पॉन्डिंग टू कश्मीर। तो ये बेसिकली जो कश्मीर में जो रेज होती हैं वो स्लैंट होती हैं, बट इन कन्याकुमारी दे आर मोर एंड मोर परपेंडिकुलर। ओके, और प्लस मरीन इन्फ्लुएंस होता है। अब देखिए लोकेशन, देखिए इंडिया पर्सपेक्टिव टू वर्ल्ड वाइड। ओके, देखिए सेंट्रल लोकेशन है बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। ओके, देखिए अब कॉन्टिनेंटल कनेक्शन देखिए, अगर आप इंडिया के नॉर्थ कश्मीर रीजन से होते हुए सीधा अफगानिस्तान होके तब भी आप सेंट्रल एशिया पहुंच जाएंगे, फिर सेंट्रल एशिया से आप यूरोप पहुंच जाएंगे, ठीक है। अभी देखिए मरीन कनेक्शन देखिए, अगर आप गुजरात वाली चलेंगे तो ईरान होके फिर आप रेड सी होके तब भी आप क्या करेंगे वेस्ट एशिया से फिर यूरोप चले जाएंगे, ठीक है। उसी तरीके से देखिए आप अगर महाराष्ट्र से चलेंगे तो क्या होते हुए मेडागास्कर होते हुए आप क्या अफ्रीका पहुंच जाएंगे। तो यानी कि जो इंडिया की जियो स्ट्रेटजिक पोजीशन है कंपेरिजन टू मरीन कनेक्टिविटी एंड इवन लैंड कनेक्टिविटी, वो बहुत एंड बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, मूव ऑन। अब देखिए अब पहले क्या होता था, जब स्वेज कैनाल की डिस्कवरी नहीं होती थी तो बेसिकली हमें यूरोप एज अ मरीन कैसे जाना होता था, हमें केप ऑफ गुड होप यानी कि अफ्रीका होके जाना होता था। वो बहुत बेसिकली जैसे मान लो कोलंबस आया था इंडिया, सॉरी वास्को डी गामा आया तो कैप ऑफ गुड होप होते हुए आया, ठीक है, 1498 में, ठीक है। कब आया कालीकट में 1498 में वास्को डी गामा पोर्तुगीज ट्रेवलर। ओके, दैट इज लिटिल बिट हिस्टोरिकल फैक्ट। अब आगे देखिए, अब जब स्वेज कैनाल की डिस्कवरी होगी तो टोटल यूरोप और इंडिया में डिस्टेंस का जो रिडक्शन हो गया वो हो गया 7000 किलोमीटर। ओके, मूव ऑन। अभी देख लीजिए जियोग्राफिकल वाइज एरिया देखिए, इंडिया 7th पोजीशन पे, सबसे पहले रसिया है, फिर कनाडा है, फिर यूएसए है, फिर चाइना है, फिर ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। सपोज ये मैचिंग वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम स्टेट यूजीसी नेट आईएएस कहीं ना कहीं हर बार हर ईयर इससे 1-2 क्वेश्चन रहते हैं। टू असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, क्रोनोलॉजी में अरेंज करना, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है। मूव ऑन। अब इसकी देखिए लोकेशन थोड़ी स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। देखिए जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5, देखिए ये वाला इंडिया को करेक्ट 2 पार्ट में बांटता है। बेसिकली क्लाइमेटोलॉजी स्पीकिंग ये बेसिकली ट्रॉपिकल जोन हो जाता है, ठीक है, और ये सब ट्रॉपिकल जोन, और ये टेम्परेट जोन हो जाता है, ठीक है। ओके, मूव ऑन। अब ये देखिए ये टाइम मेरिडियन है 82.5 या 82 डिग्री 30 मिनट, ये बेसिकली देखिए। ओके, इसकी लोकेशन देख लीजिए,
मूव ऑन। फिर देखिए नाइबरिंग कंट्री देख लीजिए, ये पाकिस्तान हो जाता है, ये अफ़गानिस्तान हो जाता है, फिर ये नेपाल हो जाता है, ये चाइना, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स। ओके, मूव ऑन। अब देखिए ये थोड़ा जियो लोकेशंस देख लिए करस्पॉन्डिंग टू जो एयर कनेक्टिविटी ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए इंडिया एंड वर्ल्ड है। देखिए ये कोलकाता कितना इम्पोर्टेंट है, कोलकाता से दिल्ली, दिल्ली से फिर देखिए लैंड मास कनेक्टिविटी होते हुए वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया सीधा हम यूरोप पहुंच सकते हैं। ठीक है, इधर देखिए कोलकाता से बैंकॉक, बैंकॉक से सीधे देखिए फिर हम जापान पहुंच सकते हैं। मींस जो जियो स्ट्रेटजिक पोजीशन ऑफ इंडियन सिटीज़ है ना, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए मुंबई से हम क्या करते हैं, मरी टाइम होते हुए सीधे हम रेड सी होते हुए मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन से सीधा यूरोप पहुंच सकते हैं। इधर देखिए हम मुंबई से सीधा डायरेक्ट क्या नाम इधर बेसिकली अफ्रीका पहुंच सकते हैं, तंजानिया वगैरह। ओके, सो ड्यू टू मरी टाइम एंड एयरपोर्ट एंड लैंड एंड रोड कनेक्टिविटी, इंडिया की जो जियो स्ट्रेटजी पोजिशन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड यू कैन डिनाई इंडियंस बट यू कांट इग्नोर देम, क्योंकि उनकी इस तरीके से एक तो डेमोग्राफिक डिविडेंड, दूसरा जियो स्ट्रेटजिक पोजीशन वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, मूव ऑन। इधर देखिए अब देखिए ऑलरेडी जो बेसिकली जो रूट कनेक्टिविटी है वो ऑलरेडी यानी कि इंडिया की जो रूट कनेक्टिविटी है वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश है। जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन में मेसोपोटामिया से व्यापार होता था। ठीक है, और क्या नाम रामायणा, पंचतंत्रा, ऋग्वेदा, इन सब में किसी न किसी तरीके से जो रूट कनेक्टिविटी है ग्रीक से, इन सब के बारे में वेस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया कनेक्टिविटी के बारे में दिया गया है। यानी किस तरीके से हमारा गुप्ता के डूरिंग ट्रेड होता था साउथ ईस्ट एशिया में, ऋग्वेदिक में बेसिकली पर्सिया वगैरह रीजन में। इस तरीके से जो हमारी ट्रेड कनेक्टिविटी और जो जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वो पहले हिस्टोरिकली ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ड्यू टू यूनिक presence of spices and cotton and muslin and so on। ओके, अब इंडिया के नेबर हम ऑलरेडी पढ़ चुके। बेसिकली इंडिया पोलिटिकली स्पीकिंग इंडिया में 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, ये डेटा भी इम्पोर्टेंट है फॉर वनडे एग्जाम। मूव ऑन, आगे देखिए ओके सीयर्स बाउंड्री वही ऑलरेडी जो नाइबरिंग कंट्रीज हैं। अब देखिए बिफोर 97 क्या था, इंडिया बेसिकली ब्रिटिश के कंट्रोल में था। तो इंडिया का जो सिंपल डिवीजन था 2 डिवीजन, एक थी ब्रिटिश कंट्रोल टेरिटरीज वो ब्रिटिश अंडर थी, दूसरी प्रोविंशियली स्टेट थी वो नेटिव जो प्रिंस थे उनके अंदर थी। बाद में इन सबको सबजूम कंज्यूम कर लिया जाता है और उसके बाद एज अ होल इंडिया एज नेशन बनता है। ठीक है, अब ये देखिए वी ऑलरेडी डिस्कस, देखिए लैंड मास होते हुए किस तरीके से आप यहाँ के नाम लद्दाख वाले रीजन से द्रास होते हुए सीधा आप वेस्ट एशिया पहुँच सकते हैं, वेस्ट एशिया फिर यूरोप पहुँच सकते हैं, पंजाब वाले रीजन से होके अफ़गानिस्तान, ईरान, फिर आप वेस्ट एशिया पहुँच सकते हैं, मरी टाइम रूट गुजरात से होते हुए आप पहुँच सकते हैं। इसी तरह ये वेस्ट कोस्ट कनेक्टिव रीजन है। इसी तरीके से इधर देख लीजिए ईस्टर्न कोस्ट में देखिए आप इधर क्या नाम वेस्ट बंगाल होते हुए सीधा बे ऑफ बंगाल होते हुए सीधा मांडले, मांडले से आप जापान पहुँच सकते हैं। इस तरीके से मीन्स जो जियो स्ट्रेटजिक पोजीशन लोकेशन इंडिया की है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली पर्सपेक्टिव ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड सो ऑन। सो दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर ऑन बेसिकली इंडियाज लोकेशन एंड साइज लिटिल बिट मोर। श्रीलंका भी सीधे नैरो चैनल गल्फ ऑफ पाक स्टेट, गल्फ ऑफ स्टेट सेपरेटेड है। ठीक है, वो लिटिल बिट डिटेल स्टडी हम 11th NCERT में पढ़ेंगे। तब तक के लिए ये थोड़ा बहुत एक वेरी फेवर इंडिया की लोकेशन, इंडिया का साइज, जियो स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंट, पॉलिटिकल सेटअप, पॉलिटिकल मींस पॉलिटिकल बेसिकली demarcations 28 state and 8 UTs। आफ्टर दैट हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंट इन ट्रेड एंड कॉमर्स। इस तरीके से ये बड़ा वेरी शॉर्ट टॉपिक है बट इन डिटेल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर्सपेक्टिव ऑफ द एग्ज़ाम, स्पेशली वन डे एग्ज़ाम। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास NCERT 9th ऑफ जोग्राफ़ी। तो इसमें हमने बेसिकली इंडिया की साइज, पॉपुलेशन, डेमोग्राफी, कॉमर्स, हिस्ट्री, उसके पर्सपेक्टिव से थोड़ा डिटेल में बात की। और आई होप इसमें जो फैक्ट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बेसिकली जो इंडिया रिलेटेड हैं, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडनल टॉपिक ऑफ कैंसर एंड सो ऑन।
and position of the Iceland and water bodies, perspective to India's. So please like, watch, subscribe my video. That will help me for making more and more innovative video. Thank you very much for watching it.